अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है ये वोकैबुलरी से रिलेटेड ही है। कुछ सेंटेंसेस मैंने चूज़ किए हैं जो कि हमें ट्रांसलेट करने हैं। इनको ट्रांसलेट वैसे भी हम कर सकते हैं जैसे हमें इंग्लिश आती है। हम अपने समझ के मुताबिक वैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, लेकिन जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चोर ने चाबी के बगैर कार का दरवाज़ा खोला और कार ले उड़ा। ठीक है, अगर हमने इनको ट्रांसलेट करें तो हम जैसे हमें हमारी वोकैबुलरी होगी हमारे पास, तो हम उसके ज़रिए अपनी सेंस के हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन जो प्रॉपर वर्ड्स अगर हमें इंग्लिश का पता होगा कि हमने इसके लिए कौन सा यूज़ करना है कि चाबी के बगैर दरवाज़ा खुला, इसके लिए कौन सा वर्ड है जो प्रॉपर है। इसी तरह और जो सेंटेंसेस मैंने आज करने हैं, अगर हमें प्रॉपर पता होगा तो वो हम यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हमने आज यही चीज़ देखनी है कि हमने किस वर्ड के लिए कौन सा जो है वर्ड प्रॉपर है जो हमने यूज़ करना है। अच्छा, ये बीच बीच में मेरा पैरेट है जो जिसकी आपको आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर इट। ये बीच बीच में मुझे कहता है कि मैंने भी वीडियो बनानी है। अच्छा जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये दो सेंटेंसेस दिए थे मैंने कि चोर ने चाबी के बगैर कार का दरवाज़ा खोला और कार ले उड़ा। और दूसरा सेंटेंस है, जब वो पढ़ रहा होता है तो वो आमतौर पर चाय का कप आखिरी घूंट तक पी जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, वो सेंटेंसेस जो हैं वो भी आगे आ जाएंगे। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट सेंटेंस किस तरह है कि अल्फाज इसकी ज़ुबान से उबल पड़े। अब इसके लिए हमने रोल ऑफ और रोल बाय दोनों को यूज़ करके हमने करना है। वर्ड्स रोल्ड ऑफ हिज टंग, रोल की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया रोल्ड। रोल ऑफ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। रोल ऑफ होता है रोल, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी कोई चीज़ रोल हो रही हो, गोल घूम रही हो, उसके लिए हम रोल यूज़ करते हैं। रोल ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया है। तो रोल ऑफ का मतलब होता है यानी निकलना, किसी चीज़ का निकलना, घूम कर निकलना आमतौर पर यूज़ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लिटरल मीनिंग जो हम इसको दूसरे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोल ऑफ यहाँ पे है निकलना, तो रोल ऑफ इस टंग हमने निकल लिया, उसकी ज़ुबान से निकल पड़े। वर्ड्स रोल ऑफ यानी तेज़ी से निकले, इसका मतलब ये है। वर्ड्स रोल्ड ऑफ हिज टंग, ज़ुबान उसकी अल्फाज उसकी ज़ुबान से उबल पड़े। ठीक है, इसी तरह साल गुजरते गए और वो जल्द ही बूढ़े हो गए। Years rolled by and soon they turned old and grey. Years rolled by, अब roll by roll फिर इसके सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ किया है rolled, क्योंकि ये पास का सेंटेंस था तो इसलिए rolled आया। roll by, roll by ये भी फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब है कि गुजरना, किसी चीज़ का गुजरना। तो यहाँ पे साल गुजरने के लिए हमने roll by यूज़ किया है। years rolled by and soon they turned old and grey, और जल्दी वो बूढ़े हो गए। ठीक है, रोल ऑफ निकलना, तेजी से निकलना, और रोल बाय गुजरना या तेजी से गुजरना। इसी तरह आगे हम देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस था ये मैंने दिया था आपको, चोर ने चाबी के बगैर कार का दरवाज़ा खोला और लेकर भाग गए, और कार लेकर भाग गए। यहाँ पे मैंने कार नहीं लिखा, मतलब यही कार लेकर भाग गए। अच्छा, ये है पिक अ लॉक। पिक अ लॉक होता है तार वगैरह की मदद से ताला खोलना, यानी चाबी हमारे पास ना हो तो उसको उसकी जगह पे हमने किसी और चीज़ को यूज़ करके किसी और आले की मदद से या किसी और भी चीज़ को यूज़ करके हमने उसका लॉक खोलें तो उसको हम कहते हैं पिक अ लॉक। यानी चाबी नहीं है तो हम तार वगैरह की वजह से ताला खोलने को पिक अ लॉक कहेंगे। अच्छा जी, चोर ने चाबी के बगैर कार का दरवाज़ा खोला और कार लेकर भागे। द थीफ पिक्ड अ लॉक, चोर ने दरवाज़ा खोला चाबी के बगैर। पिक्ड अ लॉक ऑन अ कार डोर, यानी कार डोर का। अच्छा, पिक अ लॉक ऑन, ऑन अक्सर यूज़ हो जाता है, कहीं कहीं नहीं भी यूज़ होता है, लेकिन अक्सर यूज़ हो जाता है पिक अ लॉक के बाद। द थीफ पिक अ लॉक ऑन अ कार डोर, चोर ने चाबी के बगैर यानी तार वगैरह के जरिए कार का दरवाज़ा खोला। एंड ड्रोव ऑफ, और कार को ड्राइव करके वो भाग गए, कार को ले गए। ये ड्रोव भी ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रोव ऑफ। ठीक है, इसी तरह है, कारोबार में नुकसान होने के बाद इसने फिर से अपने आप को पांव पर खड़ा कर लिया किया और नया कारोबार शुरू किया।
अब दूसरा जो हमने फ्रेज यूज़ की है वो है पिक वन सेल्फ अप। पिक वन सेल्फ अप वो होता है कि फिर से अपने पाँव पर खड़ा होना। एक होता है अपने पाँव पर खड़ा होना, एक होता है फिर से अपने पाँव पर खड़ा होना। तो फिर से अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए है पिक वन सेल्फ अप। ठीक है। कारोबार में नुकसान होने के बाद आफ्टर अ लॉस इन बिजनेस, उसने फिर से अपने आप को पाँव पर खड़ा किया। ही पिक्ड हिमसेल्फ अप, और नया कारोबार शुरू किया एंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ठीक है। पिक अ लॉक, बगैर चाबी के दरवाज़ा खोला, ताला खोला, ये लॉक खोला। और पिक वन सेल्फ अप यानी दोबारा से फिर से अपने पाँव पर खड़ा होना, उसके लिए पिक वन सेल्फ अप हमने यूज़ किया। अच्छा जी, इसी तरह और हमारे जो वर्ड्स हमने आज यूज़ करने हैं वो है फार एंड फार ऑफ। अच्छा, ये सेंटेंस है बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। ये जो है मैंने अक्सर देखा है थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज होता है इसकी ट्रांसलेशन। यहाँ पे जो है ये प्रॉपर वे में ट्रांसलेट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से देखें हम कैसे हैं। बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज इट टू द बस स्टॉप। ठीक है। अगर हम ना हमें पता हो कि किस तरह से करना है, हाउ फार इज इट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, हाउ फार इज इट। हाउ फार के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद हमने बाकी सेंटेंस यूज़ किया, हाउ फार इज इट टू द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। दूसरी तरह भी हम कर सकते हैं सिंपल वे में, जैसे आमतौर पर अगर जो हमारे माइंड में आता है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगा था तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताने के लिए तो इसको आज यूज़ किया है, हाउ फार इज़ इट टू द बस स्टॉप। इसी तरह आगे है, ये बहुत दूर नहीं है, इट इज़ नॉट फार ऑफ। इट इज़ नॉट वेरी फार भी हम कर सकते हैं, वो तो हमें अगर वर्ड ना पता हो तो हम अपना यूज़ कर लेते हैं कि हमें जो भी हमारे पास वर्ड की कलेक्शन है हमारे माइंड में हम उसको यूज़ करते हुए कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड होगा तो अच्छा है। इट इज़ नॉट फार ऑफ यानी ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ नॉट फार अवे की बजाय हमने कर लिया इट इज़ नॉट फार ऑफ, ये ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह और हमारे पास हैं दूसरे आगे वर्ड्स, ड्रेन टू द ड्रैग्स, आखिर तक पी जाना, कुछ बाकी ना छोड़ना। यानी कोई पानी पी रहा है कोई बंदा, या कुछ शरबत पी रहा है या कुछ भी पी रहा है तो वो गिलास को आखिर तक पी गया, कुछ भी आखिर में उसने ना छोड़ा, उसके लिए जो होता है ड्रेन टू द ड्रैग्स। और दूसरे हैं ड्रग्स ऑफ सोसाइटी, ये है माशरे के रंधे हुए बेकार लोग। ड्रग्स जैसे ड्रग्स होता है वैसे आप ड्रग्स याद रख सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा पहले सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद में दूसरे के बारे में बात करती हूँ। पहला है हमारा, जब वो पढ़ रहा होता है तो वो आमतौर पर चाय का कप आखिरी घूंट तक पी जाता है। He usually drains his cup of tea to the dregs while studying. He usually drain his cup of tea. ये cup of tea मैंने अब उसके बीच में फ्रेज के बीच में लगाया। He usually drains his cup of tea, वो आमतौर पर पी जाता है अपना चाय का कप, to the dregs यानी आखिर तक पी जाता है, यानी कुछ नहीं छोड़ता। while studying पढ़ते हुए वो अपना चाय का कप आखिर तक पी जाता है आमतौर पर। अच्छा जी, ये सेंटेंस है, अगर माशरे के बेकार लोग, एक माशरे के बेकार लोग उस पूरे माशरे को बदनाम कर देते हैं। ड्रग्स ऑफ सोसाइटी मेक्स द, यहाँ पे मेक आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरी, टाइप करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे। ड्रग्स ऑफ ए सोसाइटी मेक द होल सोसाइटी नोटोरियस। ड्रग्स ऑफ ए सोसाइटी यानी एक माशरे के जो बेकार लोग होते हैं, बेकार लोग इन द सेंस के जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, या जो माशरे के किसी काम नहीं आते, या वैसे ही वो जो क्रिमिनल टाइप होते हैं उनके लिए ये जो है ये टर्म यूज़ होती है, ड्रग्स ऑफ सोसाइटी, माशरे के बेकार लोग या रंधे हुए लोग। ठीक है। ड्रग्स ऑफ सोसाइटी मेक द होल सोसाइटी नोटोरियस, जो माशरे के बेकार लोग होते हैं वो पूरे माशरे को बदनाम कर देते हैं। अच्छा जी, ड्रेन टू द ड्रग्स पढ़ा है हमने कि आखिर तक पी जाना, और ड्रग्स ऑफ सोसाइटी माशरे के बेकार लोग। इसी तरह हम और देख लेते हैं, ये है हमारे पास शीथ द स्वॉर्ड यानी तलवार न्याम में करना, यानी न्याम यानी वो जो उसका कवर होता है उसको न्याम कहते हैं, जिसमें से तलवार को हम निकालते हैं उसको, उस कवर को न्याम कहते हैं।
sheath the sword तलवार न्याम में करना, और क्रॉस या मेयर्ड स्वॉर्ड विद से तेग आजमाई करना या बहस करना। अच्छा, पहले हम पहले सेंटेंस को देखते हैं कैसे है। जब भी दुश्मन ने ललकारा है, मुसलमान हमेशा आगे रहे हैं और कभी तलवार न्याम में नहीं रखी। Muslims have always been at the forefront. मुसलमान हमेशा ही आगे आगे पेश रहे हैं। And never sheath the sword when enemy blurred. और कभी भी never sheath the sword, कभी भी तलवार को न्याम में नहीं रखा। When enemy blurred, जब एनिमी ने उनको ललकारा, जब दुश्मन ने ललकारा जंग के लिए या किसी बुरे इरादे से, तो मुसलमानों ने कभी भी अपनी तलवार को न्याम में नहीं किया, यानी वो जंग के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। शीथ द स्वॉर्ड, तलवार न्याम में करना। यहाँ पे हमने नेवर से यूज़ कर लिया है, यानी तलवार न्याम में नहीं रखी के लिए हमने किया है। वैसे शीथ द स्वॉर्ड का वैसे है कि तलवार न्याम में रखना या न्याम में करना। अच्छा जी, इसी तरह है, मेरी इसके साथ बहुत बार बेईमानी बातों पर बहस हुई। आई हैव क्रॉस्ड swords with him on trifling many times. I have crossed swords with him. Crossed sword with यानी किसी से बहस करना। अच्छा, ये दोनों मीनिंग होता है यूज। क्रॉस के बाद मैंने मेयर भी लिखा हुआ है। क्रॉस swords with भी यूज होता है और मेयर swords with भी यूज होता है, दोनों तरह यूज होता है, इसलिए आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप यूज कर लें। अच्छा, इनके मीनिंग जो लिखे हुए हैं वो है से तेग आजमाई करना। ये है यानी फिजिकल फाइट जो होती है वो भी, हम उसके लिए भी ये फ्रेज यूज होती है, यानी तलवार से किसी हथियार से लड़ना, फिजिकल तौर पर लड़ना, उसके लिए भी यूज होती है। और बहस करना वर्बली, उसके लिए भी यूज होती है। यहाँ पे मैंने बहस करने के मीनिंग में यूज किया है। आई हैव क्रॉस्ड swords with him, मेरी उसके साथ बहुत बार बहस हुई है। ऑन ट्रैवलिंग, छोटी छोटी बातों पर, बेईमानी बातों पर, मैनी टाइम यानी बहुत बार मैंने उससे बहस हुई है। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो आज हमने इसको कवर किया है। एक बार दोबारा से वीडियो देख लें आप, जो भी टर्म्स और जो भी फ्रेजेस हैं वो एक बार से आप अगर देख लेंगे तो आपके माइंड में रह जाएंगी, जो कि यूज़ अगर हम करें तो हमारे काम आ जाएंगी, बहुत अच्छी सी हैं ये। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और वोकैबुलरी के साथ या किसी और ग्रामर के टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।